अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं बैदुल्ला सिद्दीकी। मैं हूं आपके साथ महानूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। जनरल बाजवा ने मना किया फजलुर रहमान को डीजल न कहना। मैं तो नहीं कह रहा, अवाम ने नाम रख दिया है। वज़ीर आज़म की ऑपोजिशन पर वार, बोले डीजल कहता है इदारे को ठीक करेंगे। क्या ये डाकुओं का गुलदस्ता फौज को ठीक करेगा? आज पाकिस्तान बचा हुआ है तो इसकी वजह असल फौज है। लंदन में पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुज़दिल और झूठा बैठा हुआ है। मुझे ये भी कहते हैं कि इसको भगोड़ा ना कहो। बिलावल बच्चा इतना पैसा खर्च करके इस्लामाबाद आया। जब इस तरह लीडर बनाया जाता है तो फिर इसी तरह काम पे टांग जाती हैं। जानवर न्यूट्रल होता है, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। एक बॉल से 3 विकेट गिराऊंगा, वजीर आजम की लोअर दीर जलसे में जारहाना इनिंग्स। कहा एक तरफ डीजल, दूसरी तरफ डाकू जरदारी और तीसरी तरफ ड्रामेबाज शोबाज है। 3 चूहे मेरा शिकार करने निकले हैं, जल्द इनका ही शिकार होगा। हुकूमत छोड़ना तो आसान है, जान देनी पड़ी तो भी डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा। नंबर तो पूरे ही नहीं, ये हुकूमत कैसे गिराएंगे? अदम एतमाद से एक दिन पहले डी चौक पर अवाम का समंदर होगा। इमरान खान अपनी जुबान ठीक कर लो, हम तुम्हें जाम करना जानते हैं। हमारे मुंह से बातें मत निकलवाओ, तुम्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आज़म पर गोलाबारी। कहा ऐसे बौखला क्यों रहे हो? हवास बाख्ता होकर गालियां देने पर क्यों आ गए हो? आपकी जुबान बता रही है कि वज़ीर आज़म बनने के अहल नहीं। हमारा दावा है कि हमारे पास अक्सरियत मौजूद है। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद कहा हम आईनी तौर पर इस हुकूमत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कहते हो मैं बूट पॉलिश करता था, ये बताओ तुम क्या करते हो? चैलेंज किया, आओ डी चौक पर तुम्हें नाकू चने चपवाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इमरान खान की बदज़बानी उनकी हार का सबूत है। क्या कभी जीतने वाले कप्तान को मुखालिफिन को बुरा भला कहते सुना है? हारने वाला ही बदकलामी करता है। अदम एतमाद के वक्त जलसे में फौज का हवाला देने से बात नहीं बनेगी। शहबाज गिल बोले वजीर आज़म ने जानवर गैर जानिबदार होते हैं, बात मजाक में कही। इमरान खान हमेशा ये कहते रहे हैं इंसान गैर जानिबदार नहीं होता, किसी न किसी नज़रिए के साथ होता है। फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आज़म ने मौलाना से मुताल्लिक़ हल्के पुल्के अंदाज में तबसरा किया। अवाम और इमरान खान थोड़ी कहते हैं, सबसे पहले तो ख्वाजा आसिफ ने कहा था। मुल्क की सियासत में हलचल। पीटीआई के नाराज रुकने पंजाब असम्बली अब्दुल अलीम खान की लंदन में नवाज शरीफ से खुफिया मुलाकात। लीगी कायद के घर अकबी दरवाजे से दाखिल हुए। मुलाकात में पंजाब सियासत, जोड़ तोड़ और आइंदा इंतखाबात पर बातचीत हुई। नून लीगी रहनुमा ने ARY न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। अलीम खान लंदन रवानगी से एक रोज़ कबल शहबाज शरीफ से भी मिले। मुलाकात दोनों के मुश्तरका दोस्त के घर पर हुई। पंजाब में एक अनार 100 बीमार वाला हाल है, सबको मुतमईन करेंगे। फवाद चौधरी की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा काफ लीग और तहरीक इंसाफ एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। उम्मीद है इत्तेहादियों की तरफ से वजीर आज़म पर एतमाद का जल्द ऐलान किया जाएगा। काफ़ी चीज़ें दुरुस्त कर दी, छोटी मोटी भी हो जाएंगी। अलीम खान ने तमाम खबरों की तरदीद की। अलीम खान और जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा हैं। तहरीक अदम एतमाद से निमटने के लिए हुकूमत ने हिकमत अमली बना ली। रात का अहम मशावरती इजलास। वज़ीर आज़म के स्पीकर को लिखे जाने वाले मुमकिना ख़त के नकात पर मशावरत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म बतौर पार्टी चेयरमैन स्पीकर को ख़त लिखेंगे। फ्लोर क्रॉसिंग कानून के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त करेंगे। स्पीकर असद कैसर की अरकान असम्बली से मुलाकातें। अदम एतमाद के आइनी तरीक़ाकार से आगाह किया। असद कैसर कहते हैं OIC वज़राए ख़ारिजा का इजलास 22 मार्च को है। ऐसा माहौल नहीं पैदा करना जिससे कॉन्फ्रेंस मुतासर हो। ऑपोजिशन के नंबर पूरे नहीं, ये अदम एतमाद से भाग रहे हैं और इस्लामाबाद में इंतशार फैलाना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कानून हाथ में लेने वालों को कुचल कर रख दूंगा, चाहे कोई कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो। अगली बार दहशतगर्दी का पर्चा काटेंगे। अदम एतमाद के दिन पार्लियामेंट रेंजर्स FC के हवाले करने का ऐलान।
اسلام آباد پولیس نے انصار الاسلام کے 48 کارندوں کے خلاف مقدمات درج کر لیا۔ بھارت کا ناکارہ میزائل سسٹم خطے کے لیے خطرہ، پاکستان میں میزائل گرنے کا واقعہ، بھارت نے بھیانک نااہلی تسلیم کر لی، کہا 9 مارچ کو حادثاتی طور پر میزائل فائر ہوا، بھارتی حکومت نے غلطی کا سخت نوٹس لیا ہے، واقعے سے متعلق اعلیٰ سطح کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا۔ معلومات ملی ہیں کہ میزائل پاکستانی حدود میں گرا، واقعے پر گہرا افسوس ہے، کسی جانی اور مالی نقصان کا نہ ہونا باعث اطمینان ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت عالمی امن کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے، میزائل شہر میں گرتا تو بہت شہادتیں ہوتی، پاکستان بھارت سے تحریری جواب مانگے گا، اسے جواب دینا ہوگا کہ انتہائی سنگین غفلت کیسے ہوئی، سلامتی کونسل کے مستقل ممبران کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ پاکستان اپنی حفاظت کرنا جانتا ہے، جو بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا بھاری نقصان اٹھائے گا۔ بالاکوٹ حملے کے بعد دنیا نے ہمارا رد عمل دیکھ لیا، اب کوئی بھی ہم پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان کا دنیا کو 2 ٹوک پیغام، کہا ملک کی سمت درست اور معیشت بہتر ہو رہی ہے، جیسے جیسے دولت بڑھتی جائے گی ہم اپنے دفاع کو مزید مضبوط کریں گے۔ پاک فضائیہ میں J-10C کی شمولیت پر قوم کو مبارکباد دی، تعاون پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ جدید لڑاکا طیارے J-10C کی پاک فضائیہ میں شمولیت، وزیر اعظم عمران خان اور وفاقی وزراء نے J-10C کا معائنہ کیا، کامرا ایئر بیس پہنچنے پر وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر دیا گیا۔ تقریب میں مسلح افواج کے سربراہان اور چینی سفیر نے بھی شرکت کی۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر بولے خطے میں امن کے لیے پاک چین تعاون مثالی ہے، وطن کے دفاع کے لیے پاک فضائیہ پرعزم ہے۔ سیاسی مقصد کے لیے مسجد نبوی کا تقدس بھی پامال، ریحام خان نے وزیر اعظم کی روتے ہوئے تصویر ٹویٹ کی۔ ریحام نے وزیر اعظم کی تصویر پر لکھا سلیکٹڈ، رو پڑا۔ مسجد نبوی میں گناہ گار سے گناہ گار شخص کا دل بھی بھر آتا ہے، نبی کے عشق میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ کے روزے پر آ کر تو پتھر دل بھی موم ہو جاتے ہیں۔ وزیر اعظم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں سرشار، مدینہ منورہ ننگے پیر جاتے ہیں۔ ریحام نے مسجد نبوی میں آنسوؤں کو طنز کا نشانہ بنایا۔ JUI کے گنڈوں نے کان پکڑ کر معافی مانگ لی اور نکل گئے، انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، فواد چودھری کا رد عمل۔ شفقت محمود بولے فضل الرحمان افراتفری پھیلانے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ شبلی فراز نے کہا آپ زبان تک محدود نہیں رہے بلکہ لاجز پر حملہ کر دیا، آپ کا اصل چہرہ عوام نے دیکھ لیا۔ شہباز گل کا کہنا ہے فضل الرحمان رات بھر ادھر ادھر فون کرتے رہے، معافیاں مانگتے رہے، ایک ہی رات میں سارا بخار اتر گیا۔ اسلم پروانہ صاحب اور میں جو ہے آج چیف منسٹر پنجاب سے ہماری ملاقات ہوئی۔ سیاست میں ہمیشہ ہمیں دروازے اپنے کھلے رکھنے چاہیے اور ہمارے لیڈر جہانگیر خان ترین صاحب کا بھی یہی حکم ہے، اور بعد میں حتمی فیصلہ جو ہے وہ یقیناً جہانگیر خان ترین صاحب ہی کریں۔ جہانگیر ترین گروپ کے 2 اہم ارکان اسمبلی فیصل حیات جبوانہ اور مہر اسلام بھروانہ کی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا دونوں رہنماؤں نے عثمان بزدار کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں فیصل حیات نے کہا سیاسی لوگوں کو ملاقات کے لیے دروازے کھلے رکھنے چاہیے، لیکن آخری فیصلہ جہانگیر ترین کا ہی ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے آصف نقوی، ہاشم ڈوگر، MNA خرم شہزاد، MPA غضنفر عباس کی ملاقاتیں، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ارکان اسمبلی کا عثمان بزدار پر اعتماد کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا تحریک عدم اعتماد کی ناکامی دیوار پر لکھی نظر آ رہی ہے۔ تحریک عدم اعتماد پر کس کا ساتھ دیں؟ MQM پاکستان 48 سے 72 گھنٹے میں اہم فیصلہ کر سکتی ہے۔ کراچی میں مشاورت کے لیے رابطہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب۔ خالد مقبول صدیقی اسلام آباد میں ملاقاتوں پر رابطہ کمیٹی کو اعتماد ملیں گے۔ ذرائع MQM کا کہنا ہے اسلام آباد میں ملاقاتیں اچھی رہیں، وفاق کی جانب سے وعدوں پر عمل نہیں کیا گیا، مہنگائی کے سبب عوام کا دباؤ ہے۔ پاک بھارت تعلقات میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ بھارت میں اس وقت نسل پرست ہندوتوا حکومت ہے
डिप्लोमेसी और डायलॉग पर यकीन रखता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऑस्ट्रेलवी मीडिया को इंटरव्यू, कहा ऑस्ट्रेलवी टीम को सदारती सतह की सिक्योरिटी दी जा रही है। फैसला कुन मैच तब होंगे जब पिचेस अच्छी बनाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास, अमन व अमान, अवाम के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का जायज़ा। उस्मान बुज़दार का संगीन जराइम में मुलव्वस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए मुहिम चलाने का हुक्म, कहा कत्ल, डिकेटी, राहज़नी और दीगर जराइम के सदेबाब के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 अफराद ने पुलिस मोबाइल पर गोलियां चलाईं। पेंट कोट और टाई लगाए मुलजिम को फायरिंग करते देखा जा सकता है। पुलिस मोबाइल के बतौर कैश वैन इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ, मुसल्लह डकैतों ने हमला किया तो पुलिस पार्टी मोबाइल भगा कर ले गई। पुलिस मोबाइल में निजी कंपनी का कैश ले जाए जाने का इंकशाफ। खतरनाक सेल्फी बनाने के जुनून ने एक और जान ले ली। साहिवाल में नौजवान ट्रेन की जद में आकर जा भाग, पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वरसा के हवाले कर दी। भारत की 5 रियासतों में इंतखाबात, भारतीय पंजाब में झाड़ू वाली के बेटे ने वजीर आला पंजाब पर झाड़ू फेर दी। आम आदमी पार्टी की भारी अक्सरियत से फतह। हुक्मरान जमात बीजेपी उत्तर प्रदेश में इख्तिदार बचाने में कामयाब। गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में भी आगे। अपोजिशन जमात कांग्रेस तमाम रियासतों में नाकाम। यूक्रेन पर रूस की बमबारी जारी, शहर मारियोपोल खंडर बन गया। यूक्रेनी सदर कहते हैं रूसी फौज हर 30 मिनट बाद बमबारी कर रही है। लोगों का इनकला मुश्किल हो गया। अब भी 4 लाख अफराद महसूर हैं। 40 मील तवील रूसी फौजी काफिला दारुल हुकूमत कीव के करीब पहुंच गया। सदर पुतिन से फ्रांसीसी सदर और जर्मन चांसलर का राबता, यूक्रेन में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। तुर्क सदर तैयब उर्दबान कहते हैं यूक्रेन रूस के खिलाफ तन्हा रह गया। रूस क्रीमिया लड़ाई के वक्त दुनिया खामोश न रहती तो आज बहरान न होता। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट कल नेशनल स्टेडियम कराची में सजेगा मैदान। दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। बाबर आजम और पैट कमिंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीरीज में बरतरी के लिए पुरअज़्म। ऑस्ट्रेलिया की दूसरे टेस्ट के लिए 11 रुकनी टीम का ऐलान। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने दिलचस्प मुकाबले के बाद 6 रन से हरा दिया। इवेंट के तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर देखिए बराह रास्त। स्नूकर की दुनिया पर पाकिस्तान की हुक्मरानी। पाकिस्तान के एहसन रमज़ान ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में 16 साला एहसन रमज़ान ने ईरान के आमिर सरकोश को शिकस्त दी। एहसन रमज़ान ने सेमीफाइनल में हम वतन दिफाई चैंपियन मोहम्मद आसिफ को शिकस्त दी थी। और में रंगा रंग हॉर्स एंड कैटल शो का दूसरा रोज, मुल्क भर से खूबसूरत और नायाब जानवर शो का हिस्सा। ढोल की थाप पर भंगड़े और रिवायती रक्स, पाक फौज के पैराट्रूपर्स की शानदार परफॉर्मेंस, पंजाब रेंजर्स की ड्रिल और मिलिट्री पुलिस के करतब ने दिल जीत लिए। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,31,301 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 11,257 रुपए और 1 मिलीग्राम सोना 11 रुपए 25 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,330 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 233 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 23 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों,
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।